पूर्वाध 174। मठ में रोटी स्वीकार करना। भैरव मंदिर से नगर में प्रवेश करते समय सबसे आगे श्री गोविंद प्रभु, उनके पीछे सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान, बाईसा और अन्य भक्तगण इस क्रम से आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर सर्वज्ञ स्वयं को छुपाकर चुपके से मठ की उत्तर दिशावर्ती गली में चले गए। उधर श्री गोविंद प्रभु मंदिर के द्वार से बाहर विद्यमान गणेश की मूर्ति से खेल क्रीड़ा करते रहे। फिर वे मंदिर के अंदर गए। सर्वज्ञ भी मंदिर के अंदर गए। उन्होंने लंबा चोगा पहना हुआ था। वे दक्षिण दिशावर्ती दरवाजे के पीछे खड़े हो गए। उधर ऊंच मठ में कपड़े का एक व्यापारी बैठा हुआ था। उसने सहज बात में श्री गोविंद प्रभु से पूछा, भगवान आप भोजन करेंगे? इस पर श्री प्रभु मन ही मन कहने लगे, खाएं कि ना खाएं, अच्छा अब खाना ही चाहिए। तब वह कपड़े का व्यापारी हाथ में तेल रोटी ले आया। त्रिपुरुष मंदिर के उत्तर में और ऊंच मठ के पूर्व में विद्यमान नीम वृक्ष के पश्चिम में एक उखल थी। वहां पर उसने वह तेल और रोटी खाने के लिए रख दी। श्री गोविंद प्रभु वहां आए और वे उस तेल रोटी को खाते हुए बीच में कभी कभी थूकते भी जा रहे थे। श्री गोविंद प्रभु की इस लीला को सर्वज्ञ ने बड़े ध्यान से देखा। इस प्रकार श्री गोविंद प्रभु तेल रोटी खाने के बाद वहां से ऊंच मठ के दाईं ओर चले गए। श्री प्रभु के वहां से चले जाने के बाद सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान उस उखल के पास आए और पैरों के बल वहां बैठकर श्री प्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद लेने लगे। इतने में उस कपड़ा व्यापारी ने सर्वज्ञ को जब वहां बैठे देखा तो वह उनकी सुंदर और लावण्यमय मूर्ति को देखकर उनके खाने योग्य गेहूं की नरम रोटी और कटोरी में घी ले आया। फिर उसने सर्वज्ञ से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान इसे आप स्वीकार करें जी। इस पर आश्चर्य प्रकट करते हुए सर्वज्ञ ने उससे कहा, श्री गोविंद प्रभु इस रोटी को खाने के योग्य नहीं थे और हम इसे खाने योग्य हैं। ऐसा व्यवहार श्री प्रभु से तुमने क्यों किया? अतः सर्वज्ञ ने उसे स्वीकार नहीं किया। इतने में खेल क्रीड़ा करते हुए श्री गोविंद प्रभु वहां पहुंच गए। सर्वज्ञ ने उस व्यापारी को श्री प्रभु के महत्व को प्रकट किया है। यह सुनकर उन्होंने बड़ई द्वारा तैयार की जाने वाली सूत कूटने की मोगरी को लेकर सर्वज्ञ की पीठ पर उससे 3 बार प्रहार किया। इस पिटाई को देखकर बाईसा ने वहां शोर मचाते हुए कहा, बड़े भगवान ने छोटे भगवान को पीट दिया है। इस पर सर्वज्ञ ने कहा, माता तुम चुप रहो, यह तो श्री गोविंद प्रभु की लीला है, इसे तुम समझ नहीं सकोगी। फिर सर्वज्ञ ने श्री प्रभु को विनम्र भाव से कहा, प्रभु बस करें जी, आपके हाथ को पीड़ा होगी, बस करें जी। इस पर श्री प्रभु ने अपने हाथ में पकड़ी मोगरी को फेंक दिया और फिर कहा, अरे जा जा। ऐसा कहते हुए वे मुस्कुराने लगे। रमेश्वर व्यास के मत अनुसार श्री प्रभु ने ऐसे कहा, यह मेरा चांगदेव है, हाँ अब ठीक है, मेरी पिटाई को इसने सहन किया है। इस पर श्री प्रभु मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। सर्वज्ञ उनके पीछे तिकोपाध्याय के निवास तक गए। श्री प्रभु अंदर चले गए और सर्वज्ञ ने भैरव मंदिर की ओर प्रस्थान किया। लीला का हेतु। सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान परमेश्वरपुर में आने के उपरांत श्री गोविंद प्रभु की लीलाओं को छिप छिप कर देखते रहे थे। उनसे ज्ञान शक्ति स्वीकार करने के उपरांत वे उन्हें अपना परम गुरु मानते थे। अपने गुरु का उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण करने से लाभ प्राप्त होता है, इस महत्व को सर्वज्ञ ने समझाया है। सर्वज्ञ ने व्यापारी द्वारा श्री प्रभु को साधारण सी रोटी तेल देने के प्रसंग में श्री प्रभु की महानता की प्रशंसा की थी। श्री प्रभु को यह प्रशंसा उनकी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अच्छी नहीं लगी, अतः उन्होंने मोगरी से सर्वज्ञ को पीटा। इस मार को उनके शिष्य के रूप में सर्वज्ञ ने सहन किया। इस बात पर वे मुस्कुराए। सर्वज्ञ ने प्रसाद रूप में जो अन्न लिया था वह तो प्रपंच का बना हुआ था, उसे परमेश्वर ने स्वीकार क्यों किया? इसके उत्तर में कहा गया है कि परमेश्वर की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए माया ने अपने सामर्थ्य से उस अन्न को असाधारण महत्व दे दिया था। इस लीला में सर्वज्ञ ने प्रमुख रूप से शिष्य द्वारा गुरु के महत्व को प्रकट करने की महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की है। यहाँ ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, इन तीनों के महत्व को भी दर्शाया गया है। भगवान ने कहा भी है, चालता बोलता देव तो दुर्लभ, यह केवल परमेश्वर की चेष्टा है और इस लीला को श्री गोविंद प्रभु ने स्वीकार किया है। किसी पागल जीव के शरीर को श्री प्रभु ने अवतार कार्य के लिए स्वीकार किया था। यह मायापुर की प्रसन्नता का कार्य है। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 174 यहाँ संपूर्ण होती है। श्री चक्रधर स्वामी की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज।